हेलो एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में लीशु वही डिज़ाइनर ड्रेस पहनकर जब बाहर निकलती है तो सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी और सॉन्ग उसे अपने साथ फिर ब्लाइंड डेट पर ले जाता है, जहाँ पर वो दोनों बैठे मिस्टर आन का वेट कर रहे थे। और सॉन्ग वो तो बस मुंह खोले लीशु को देखे जा रहा था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुंदर दिखेगी। इतने में मिस्टर आन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और सॉन्ग उन दोनों को अकेला छोड़ बाहर चला जाता है। लेकिन उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि उन लोगों के इस खेल में एक टेंशन बन जाएगी। मुझे ऑफिस में पता चलता है कि आज सीईओ को वही वाला डिजाइन देखना है जो एक्चुअली उन्होंने लीशु को ब्लाइंड डेट पर पहनाकर भेज दिया है। अब वो लोग लीशु को बार बार कॉल्स करते हैं, लेकिन उसने तो अपना फोन साइलेंट पर लगाया हुआ था और सॉन्ग वो तो रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ा उनका वेट कर रहा था। वो किसी तरह से लीशु को बाहर पकड़ कर लेकर आता है और जल्दी में टैक्सी में बिठाता हुआ अपने साथ ले जाता है। कहता है कि कुछ भी हो, आज ये डिजाइन हमने अपने सीईओ तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। और उनको रास्ते में पता चलता है कि सीईओ तो गुस्से में अपने घर चले गए हैं, तो ये डिजाइन उनके घर ही पहुंचाना पड़ेगा। तो अब सॉन्ग जल्दी जल्दी में क्या करता है कि एक स्वीपर से उसके कपड़े उधार मांगकर वही लीशु को पहना देता है और वो डिजाइनर ड्रेस उतरवा लेते हैं। अब ऊपर कॉन्डो में जाकर सॉन्ग वही ड्रेस यू हाउ को दे देता है। उसके बाद बाहर आता है तो बारिश हो रही थी और उधर से लीशु भी बारिश में पूरी तरह से भीग चुकी थी। तब उसे रियलाइज होता है कि उसका फोन तो उसी डिजाइनर ड्रेस की पॉकेट में ही रह गया है और अब अपना वही फ़ोन वापस लेने के लिए वो सीईओ के कॉन्डो के अंदर भीगती भीगती पहुंच जाती है। ये देखकर यूहाओ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उसका फर्श गंदा कर रही थी। वो उसे वार्निंग देता है कि इससे आगे तुम एक कदम भी नहीं उठाओगी और खुद उस ड्रेस में से उसका फ़ोन लेने के लिए चला जाता है। अब लीशु यूहाओ के साथ और कोई उल्टा काम ना करे, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो वहाँ पर अपना बैग खोलते खोलते बहुत सा चेंज नीचे गिरा देती है। उसके पास इतने कॉइन्स थे जैसा कि किसी भिखारी के पास होते हैं। अब यूहाओ आता है, उसने उसे मूव ना करने का कहा था, तो वो कहती है कि प्लीज़ आप ही मुझे कॉइन्स उठा कर दे दें। अब वो अपने सीईओ से ही अपना चेंज उठवा रही थी और उसके बाद कुछ चेंज उठाते उठाते वो फिसलती है और दोनों इकट्ठे ही गिर जाते हैं। लेकिन एन टाइम पर ऊपर से जियांग भी पहुंच जाती है और वो सोचने लगती है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जाते हुए यूहाओ रोकता है लीशु को और उसको एक अम्ब्रेला भी दे देता है। जियांग ये देखकर बहुत जेलस होती है। अब बाद में अकेले में यूहाओ अपनी कजन जियांग को कहता है कि तुम इसी के ही डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम लीडर हो। ये लड़की बहुत टैलेंटेड है, इसका ख्याल रखना, देखना वो जरूर ब्लूम करेगी। अब नेक्स्ट डे एलिवेटर में यूहाओ फील करता है कि लीशु को कोल्ड हो गया है कल रात भीगने की वजह से, और वो जाते जाते उसे उसका एक कॉइन भी वापस करता है जो उसी के ही फर्श पर गिरा रह गया था। अब ये देखकर सॉन्ग बहुत हैरान होता है। कहता है तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तुम कल क्यों गई थी इसके घर पर और ये क्यों तुम्हें पैसे दे रहा है। वेल इसी तरह से एक दिन गुजर जाता है। अब लीशु ज्यादा बीमार हो गई थी तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले दी थी। ये बात सॉन्ग को पता चलती है तो उसे उसकी फिक्र होने लग जाती है। उधर लीशु जब घर पर बीमार थी तो उसे कोई पूछने के लिए आता है और कोई और नहीं बल्कि टीम लीडर आन होता है। आन ने उसके ऑफिस में से किसी तरह से उसका पता निकलवा लिया था। उसे पता चला था कि वो बीमार है तो उसके लिए सूप भी लेकर आया था। सॉन्ग भी दूर खड़ा ये सारा कुछ देख लेता है। वो भी उस टाइम पर लीशु को ही पूछने के लिए वहाँ पर आ रहा था। वो देखता है कि लीशु कैसी लड़की है, कितने मज़े से इसके साथ खड़ी है। और तो और वहाँ पर मिस्टर आन उसे एक बहुत ही एक्सपेंसिव सा हेयर क्लिप भी गिफ्ट कर रहे होते हैं। लीशु बहुत मना करती है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती दे देते हैं। सॉन्ग ने भी लीशु के लिए एक हेयर क्लिप पसंद किया था, लेकिन ये देने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो पाती। अब वो यही सोच रहा होता है कि कहीं मिस्टर आन के साथ उनकी फेक ब्लाइंड डेट रियल में ना चेंज हो जाए। लेकिन अगले दिन उसकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है जब लीशु आती है सॉन्ग के पास और उससे कहती है कि आइंदा मिस्टर आन को मुझसे दूर रखना, तुमने ही मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था, वो ज्यादा ही ओवर हो रहा है। और साथ ही साथ उसका दिया हुआ हेयर क्लिप भी उसे वापस करने को कह देती है। अब उसके थोड़ी ही देर बाद लीशु और सॉन्ग दोनों एक काम से उसी मॉल में गए हुए थे। यहाँ पर लीशु मिस्टर आन को बहुत बुरा भला कह रही होती है और सारा कुछ वो पीछे खड़ा सुन लेता है। लेकिन मिस्टर आन वाकई एक मीन टाइप का इंसान था। वो फौरन से लीशु के कैरेक्टर पर अटैक करता है क्योंकि वो उसके साथ एक फेक ब्लाइंड डेट पर गई थी। लेकिन सॉन्ग कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, पर लीशु के कैरेक्टर पर एक शब्द भी नहीं। इस बात पर वो उसे बहुत मारता है और नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक पुलिस स्टेशन में पहुंचे हुए होते हैं। अब मिस्टर आन तो एक बहुत रिच इंसान था, वो आसानी से इस केस से निकल जाता, लेकिन सॉन्ग वो बुरी तरह से फंस गया था। अब सॉन्ग को पुलिस लेकर जा रही होती है। यहाँ पर लीशु उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी वजह से खुद को इतनी मुसीबत में डाला। लेकिन सॉन्ग कहता है मैंने ही तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही है।
लेकिन अगले दिन ऑफिस में लीशु को पता चलता है कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। सॉन्ग पता नहीं कितने दिन और पुलिस स्टेशन में रहेगा और इसके साथ साथ ऑफिस में भी उसके बारे में बातें चल रही हैं, शायद उसकी जॉब भी रिस्क पर है। वो फौरन से जाती है मिस्टर आन के पास, उससे सॉरी करती है कि प्लीज़ आप सॉन्ग के खिलाफ केस को वापस ले लें। उनसे अपोलोजाइज करती है। वो आगे से कहता है कि मेरे सामने नील डाउन हो। लीशु ये करने पर भी तैयार हो जाती है। बहुत से लोग उसे देख रहे थे लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इतने में उनसे मामलात को सेटल करने के लिए ऊपर से टीम लीडर जियांग भी पहुंच जाती है और वो लीशु को वहां से चले जाने को कहती है। अब फाइनली सॉन्ग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल चुका था। उसके बाद हमें पता चलता है कि जियांग क्योंकि यूनिवर्सिटी में सॉन्ग के साथ ही पढ़ती थी तो उसने उसकी सिफारिश की है कि उसको एक और चांस दे दिया जाए और जॉब से ना निकाला जाए। अब नेक्स्ट डे ऑफिस में जियांग पूरी कोशिश करती है कि लीशु का इमेज ख़राब करे। वो कहती है कि उसे ऐसे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहिए था, वो अच्छी रेपुटेशन वाली लड़की नहीं लगती। लेकिन आगे से यू हाओ कहता है कि तुम सिर्फ एक लड़की को कैसे ब्लेम कर सकती हो, तुम्हें पता है ये सारा खेल पूरे डिपार्टमेंट ने मिलकर खेला है। और उसके बाद जियांग जब सॉन्ग से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मुझे लगता है लीशु के लिए तुम बहुत स्पेशल हो, तभी तो वो इतने मॉल में सारे लोगों के सामने तुम्हारी खातिर उस मिस्टर आन के सामने नील डाउन हुई थी। अब नेक्स्ट डे पता चलता है कि यू हाओ की बेटी उसी के ही ऑफिस में आई हुई होती है, लेकिन वो बहुत नॉटी थी, इधर उधर भाग जाती है। अब यू हाओ उसी को ही तलाश करने में लगा होता है। वो किसी का मेकअप बैग उठाती है और एक साइड पर अपनी डॉल को लेकर बैठी होती है। अब उसी मेकअप बैग की तलाश में लीशु भी वहाँ फिर रही होती है। जब वो उस बच्ची को देखती है तो उसे मनाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वो बच्ची बहुत डिफिकल्ट थी। वो सिर्फ एक ही शर्त पर मानेगी कि जब लीशु उससे अपना मेकअप कराएगी। अब यू हाओ और जियांग किसी तरह से उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब लीशु तो पूरी तरह से कार्टून बन चुकी थी और वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। दोबारा से यू हाओ के सामने कुछ उल्टा ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और इसके साथ साथ वो बच्ची लीशु से पैसे भी मांगती है कि मेरी मेक ओवर करने की तुम मुझे वेजेस दो, और वो उसको $100 देती है। अब सॉन्ग इस होलिये में जब लीशु को देखता है तो बहुत हंसता है और उसके साथ साथ सेल्फीज भी बनाता है। इतने में ऊपर से सीईओ आ जाता है और तब बहुत मजा आता है। सॉन्ग की शक्ल देखने वाली होती है जब अब की बार फिर से सीईओ अपने पॉकेट से पैसे निकालता है और लीशु को देता है। वो कहता है यकीनन कुछ फिशी है, कुछ तो दाल में काला है, हर दफा ये तुम्हें देखकर पैसे क्यों देता है। और ये राज बताने के बदले वो उससे एक महंगी सी ट्रीट भी ले लेती है और इन दी एंड उसे बताती है कि कैसे उसकी बेटी ने उसका मेकअप किया है और उसके बदले उसने जो पैसे बच्ची को दिए थे वो ही लौटाने के लिए वो आया था। लेकिन सॉन्ग वो कहता है इस फजूल स्टोरी पर मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि यू हाओ की बेटी को जियांग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि वो वाली आंटी ज़्यादा क्यूट थी और ज़्यादा अच्छी थी, वो हमारे साथ डिनर पर आती तो बेहतर होता। और जब उसके डैड थोड़ा सा साइड पर जाते हैं तो वो उसको साफ साफ कह देती हैं कि मुझे आप इतनी अच्छी नहीं लगी। पहले भी बहुत सी गर्ल्स मेरे डैड के साथ मुझे मिलने के लिए आती हैं, जो मेरे डैड के साथ शादी करके मेरी मामा बनना चाहती हैं, लेकिन मुझे आप भी पसंद नहीं आई और ना ही पहले में से कोई। और उसके बाद नेक्स्ट डे लीशु के लिए एक और मुसीबत तैयार थी। वो अपनी सिस्टर के नाम पर काम करती थी और उसकी सिस्टर को लेकर हर जगह यही न्यूज चल रही थी कि वो एक सेड्यूसिंग वुमन है जिसका एक मैरिड मैन के साथ चक्कर चल रहा है। अब ये सारा कुछ लीशु के ऊपर मुसीबत बनकर गिरेगा। क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।